साथियों, एक बार पुनः स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। यह विधि आपको बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने डायबिटीज़ को पूर्णतः कंट्रोल कर लेंगे। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और नहीं भी हैं, यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट के पेशेंट हैं, आपको प्री डायबिटिक स्थिति है या डायबिटिक है या नहीं है, जो भी स्थिति हो, लेकिन आप इस बताई गई विधि से अपना भोजन करेंगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा शरीर में और आप डायबिटिक की कंडीशन से बचे रहेंगे। बात करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट और तीसरा होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में जा कर के और उसका सिंथेसिस होता है, पाचन होता है, तो हमको ग्लूकोज मिलता है। अब खाने में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो है फाइबर। फाइबर किस में होता है? फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। तो अब आपको यदि अपने शुगर को कंट्रोल करना है तो आपको अपने खाने का क्रम निर्धारित करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको क्या खाना है। ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ: फाइबर, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलता है शरीर में, हमारे शरीर में ग्लूकोज आता है सिंथेसिस होकर के और वो सेल में जा कर के हमको एनर्जी देता है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम कि हमारे खाने का, इन चीज़ों के खाने का क्रम कैसा हो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ पाए और हम डायबिटिक पेशेंट ना हो, और हों तो हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। हमने फाइबर का इंटेक किया तो फाइबर क्या करता है? फाइबर काय में मिलता है? जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हरी भाजियों में, सब्जियों में, फ्रूट्स में भी है, लेकिन हम खाना खाने के पहले यदि हरी भाजी का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं और सलाद मिलाते हैं, यानी कि शुद्ध रूप से कहते हैं कि सलाद, ग्रीन वेज। तो ग्रीन वेज अगर हम खा रहे हैं तो फाइबर हमको मिल रहा है। तो फाइबर क्या करता है? हमारे शरीर में धीरे धीरे नीचे जाता है। तो फाइबर कार्बोहाइड्रेट के साथ में 3 प्रकार का कमाल करता है। तो पहले आपको फाइबर इंटेक करना है, यानी कि सलाद खाना है। उसके बाद आप प्रोटीन और फैट ले सकते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे लास्ट में लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरा मिक्स करके खाना खा रहे हैं, रोटी के साथ दाल भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, तो हम बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। तो हम ये कह दें कि हमारा जो खाना है, मेन मील है, वो हम सलाद के बाद खाएँ, सलाद को पहले खाएँ और उसके बाद में उसमें हरी भाजियाँ ज़रूर हो। तो फाइबर की कंटेंट ज़्यादा होगी। तो फाइबर हमारे शरीर में क्या कमाल करता है? 3 प्रकार की एक्शन करता है। सबसे पहला जो हमारे शरीर में एमाइलेस होता है, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज करता है, उसकी एक्शन को वो रिड्यूस कर देता है। मतलब एमाइलेस की एक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पहला। दूसरा, फाइबर क्या करता है? फाइबर हमारे भोजन की आहार नली जो है उसके नीचे जा कर के और जो इंटेस्टाइन है उसमें खाना धीरे धीरे पहुंचाता है। मतलब उसको बहुत फास्ट गति से नहीं जाने देता है। जब फास्ट गति से नहीं जाएगा तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और उसको हमने फाइबर के बाद में खाया तो पहला एक्शन एमाइलेस रिड्यूस हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में स्लो हुआ। दूसरा, एम्टाइंग जो है वो हमारा स्लो हो गया, तो धीरे धीरे भोजन आहार नली में नीचे जा रहा है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट से एकदम से हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विस्कस मीडियम पैदा कर देता है, चिपचिपा बना देता है। इंटेस्टाइन में फाइबर के कारण चिपचिपा होता है और उसके कारण कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के वहाँ से रिलीज़ के माध्यम से वो एब्जॉर्ब होता है और ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो यदि हमने फाइबर इंटेक किया है तो उसका अंदर का जो विस्कस मैश है, वो विस्कस मैश जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने में समय लगाता है। इसका मतलब आपका ग्लूकोज मॉडरेट रेट से ब्लड में मिलता है। और इस प्रकार से यदि हम फाइबर खाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन
बहुत स्लो हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन स्लो हो जाता है और बॉडी में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस प्रकार से हम अपने शरीर के ग्लूकोज को मैनेज कर सकते हैं। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, दिस इज़ ए बेसिक साइंस। जमा करके देखें कि आप पहले 200-300 ग्राम सलाद जो है खाएं, उसमें हरी भाजियां ज़रूर लें, फाइबरस चीज़ें लें, फाइबर खाएं और फाइबर के बाद में फिर प्रोटीन जैसे आपने मतलब जो है अपना चना है, राजमा है, ये प्रोटीन चीज़ें, दालें हैं। तो हमारे यहाँ का सिस्टम होता है कि हम दाल के साथ रोटी खाते हैं। तो कुल मिला करके यदि हम पहले सलाद खा रहे हैं, पहले फाइबर खा रहे हैं और बाद में यदि हमारा खाना खा रहे हैं, तो हमारा फाइबर जो है वो ग्लूकोज को इस तरह से मैनेज करता है जैसे मैंने बताया। तो कृपया करके अपनी आदत में इस प्रकार से लाएं कि पहले फाइबर खाएं और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इंटेक करें, तो आपके शरीर का ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा और आपकी डायबिटिक कंडीशन रिवर्स होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ, जिससे कि आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा हो और आप स्वास्थ्य लाभ दे करके जीवन का आनंद ले सकें। थैंक यू वेरी मच।